दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गले की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके गले में हर समय खराश की प्रॉब्लम रहती है, गले में बलगम फंसा रहता है और उन्हें हर समय अपना गला साफ करते रहना पड़ता है। इस तरीके से बार बार करते रहना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसको मेडिकली हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट नेजल ड्रिप क्या होता है और इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं और लास्टली हम जानेंगे कुछ ऐसे नेचुरल साइंस बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में, कुछ ऐसे होम रेमेडीज के बारे में जो कि पोस्ट नेजल ड्रिप को ठीक करने के लिए आप घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर लाते रहते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में और आपकी हेल्थ को अच्छी बनाने में आपको मदद करें। दोस्तों, पोस्ट नेजल ड्रिप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बलगम आपकी नाक में पिछले हिस्से में या फिर गले के अंदर जमा होने लगता है और उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आपको वहां पर इरिटेशन जो है वो पैदा करता है। इसकी वजह से वहां पर खांसी होने लगती है और आपको बार बार गला साफ करना पड़ता है, खराश करनी पड़ती है। पोस्ट नेजल ड्रिप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको काफ़ी इरिटेशन का सामना करना पड़ता है और कई बार ये काफ़ी एम्बेरेसिंग भी हो जाता है, क्योंकि कई बार आप किसी मीटिंग में या किसी से मिल रहे हैं और बार बार खराश कर रहे हो तो ये काफ़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन आप फिक्र नहीं करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में सब कुछ हम जानने वाले हैं और इसको किस तरीके से आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप के रीजंस के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके गले के अंदर खराश होती है और गले के अंदर कुछ जमा हुआ, कुछ अटका हुआ जो बलगम है वो आपको महसूस होता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है एलर्जीज। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, चाहे वो डस्ट से हो या फिर मौसम बदलने के साथ साथ आपके अंदर एलर्जीज, जुकाम, खांसी, नेजल या साइनसाइटिस की आपको दिक्कत हो रही है, इन सभी कॉजेस के अंदर आपके पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि गले में खराश की शिकायत जो है वो गले में कुछ अटका हुआ है ये रहने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दूसरा रीजन, बहुत ही कॉमन रीजन जो होता है वो है गर्ड यानी कि गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ये एक पेट की बीमारी है। इस बीमारी के अंदर आपके पेट के अंदर तेजाब ज़्यादा महसूस होने लगता है या बनने लगता है, एसिड ज़्यादा बनने लगता है और ये एसिड आपके खाने की नली के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से आपके गले के अंदर इरिटेशन होता है और पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसके अलावा जो लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पर एयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, ऐसे लोगों के अंदर भी पोस्ट नेजल ड्रिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो कि आपके अंदर पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत को कम करने के लिए, यानी कि अगर आपके अंदर बलगम ज़्यादा जमता है, बलगम जमा रहता है, इरिटेशन रहता है और खराश हर समय आपको करनी पड़ती है, तो इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों वो ये है कि आपको हर आधे या 1 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीता रहना है, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट करना है। पानी पीने से क्या होगा कि आपके गले के अंदर जो बलगम जमा हुआ है वो बलगम धीरे धीरे वहाँ से घुलने लगेगा और साफ होने लगेगा। खास तौर पे अगर आप गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी भी आपको ऐसे केसेस में ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल करें या फिर हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। पानी पीने से आपका ये बलगम खुलेगा, वहाँ पर गला साफ होगा और जो इरिटेशन है आपके गले में वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर हवा के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपको अपनी उस जगह पर जहाँ पर आप रहते हैं वो कमरे के अंदर आपको डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल करना चाहिए। डेजर्ट कूलर हवा के अंदर मॉइस्चर को बढ़ा देता है और इसकी वजह से आपके गले के अंदर इरिटेशन कम होती है, ड्राइनेस कम होती है और आपको PND यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन में ज़्यादा आराम मिलता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ड्राइनेस ज़्यादा है, और वो ये कि आपको एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर जो होता है हवा के अंदर से मॉइस्चर को और भी ज़्यादा कम कर देता है और हवा में ड्राइनेस पैदा करता है, तो इससे आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। इन 2 उपायों के साथ साथ आप कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ होम रेमेडीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नुस्खा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अदरक वाला। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है और इस कसे हुए अदरक को आपको 1 कप पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से उबाल लेना है। जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए तो आपको इसको छान लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून आपको मिलाना है शहद और इसको दिन में 2 टाइम आप पी लीजिए।
अदरक के अंदर बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये आपके गले के अंदर सूजन को कम करता है, बलगम को साफ करने का काम करता है और इरिटेशन को भी कम करता है। इसके साथ साथ हनी आपके गले को सूद करता है, वहाँ पर खराश को और खांसी को कम करता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। दूसरा नुस्खा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास आप दूध ले लीजिए और इस 1 गिलास दूध को आप गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसमें आप मिलाइए 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और इसको आप रात को सोते समय रोज़ाना पी लीजिए। हल्दी पाउडर के अंदर भी काफ़ी अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये भी आपके गले को साफ करने का, इरिटेशन को दूर करने का काम करते हैं और सूजन को भी कम करता है। इसमें रात को सोते समय अगर आप हल्दी दूध लेते हैं तो उससे भी आपका गला साफ रहेगा और आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तीसरा नुस्खा है काली मिर्च और शहद का। इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लेना है और इसको 1 चम्मच शहद के अंदर मिला के आपको दिन में 3 टाइम चाट कर आपको खाना है। इससे भी आपको गला साफ करने और इरिटेशन को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आप यूकेलिप्टस ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल बेसिकली एक पेड़ होता है जिसका ऑयल जो है आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इस ऑयल को आप ले लीजिए, इसमें से 4 से 5 बूंदे आपको लेनी है, उसको थोड़े से पानी के अंदर डाल देना है। इसकी स्टीम अगर दिन में 2 से 3 बार आप ले लेते हैं तो इससे भी आपका गला साफ होगा, गले में जमा जो बलगम है वो कम होगा और इरिटेशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो मुलेठी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुलेठी के अंदर भी बहुत ही बढ़िया सी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये बलगम को पिघलाने का काम करती है और इसके साथ साथ खांसी वगैरह की शिकायत को, गले में सूजन की शिकायत को भी ये कम कर देती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 मुलेठी के पीसेस ले लेने हैं और आपके पास साबुत मुलेठी जो है इसको यूज़ करना है और अगर आपके पास पाउडर है तो आपको 1 टेबलस्पून मुलेठी का पाउडर लेना है और इसको आप 1 कप पानी में डाल के आपको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ये जो पानी है, यानी कि जो ये काढ़ा बनता है, इसको दिन में 2 से 3 टाइम अगर आप पी लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपका गला भी साफ होगा, गले में खराश भी कम होगी, इरिटेशन भी कम हो जाएगा और गले के अंदर सूजन और बलगम जो है वो भी साफ हो जाएगा। इस नुस्खे में आप कोई भी 1 या 2 नुस्खा एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे ही एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4-5 नुस्खे बताते हैं तो कमेंट में पूछा जाता है कि कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है, तो आपको एक ही नुस्खा एक समय पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं और जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसको आप ज़रूर से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत है, और वो ये है कि आपको अपने खाने के अंदर ऐसी चीज़ों का परहेज करना है जिससे पेट में गैस और एसिडिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मिर्च का परहेज करना चाहिए, तेज़ मसालों का परहेज करना चाहिए, फ्राइड आइटम्स का परहेज करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन आइटम जो है नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली घर की होम रेमेडी से ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी गले के खराश या पोस्ट नेजल ड्रिप को जो है वो क्योर कर सकते हैं। आपके क्या विचार है, क्या आप सेम चैलेंजेस फेस करते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उनको भी फायदा पहुंचाए और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।